अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है लेक्चर 10 का पार्ट 2, पाथ को। पाथ एक ग्राफ में वो सीक्वेंस है जिसमें हम एक सीक्वेंस बना रहे होते हैं मुख्तलिफ ऐसे वर्टेसिस का, ठीक हो गया, जिसमें हर एक वर्टेसिस जो है वो नेक्स्ट का एडजेसेंट होता है, यानी नेक्स्ट के साथ कनेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। अब देखते जाइए, मैं एक पाथ बना लेता हूँ आपके सामने, हर एक को एडजेसेंट कर ले। ये यहाँ तक गया, फिर यहाँ आ गया, फिर ये आ गया, ठीक हो गया। अब देखते जाइए, फिर मैं V1 की तरफ गया, फिर V3 की तरफ गया, फिर V4 की तरफ गया, फिर V5 की तरफ। देखिए ये क्या बना, यानी V1, फिर मैं कहाँ गया V2 की तरफ एडजेसेंट, ठीक है। फिर दोबारा मैं V1 की तरफ आ गया, फिर किसकी तरफ आ गया, V3 की तरफ आ गया, फिर किसकी तरफ आ गया, किसकी तरफ गया, V4 की तरफ गया, फिर किसकी तरफ गया, V5। ये आपका पाथ है। ऐसा नहीं है कि अब डिफरेंट पाथ बना सकते हैं इसी ग्राफ में, आप क्या बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, वो क्या, सो दैट नो एज इज़ चूजन मोर देन वंस। ऐसा नहीं है कि आप एक पाथ में एक जो है एज को बार बार काउंट करें, नहीं। फॉर एग्जांपल एक मरतबा एक एज यूज़ हो रहा है, सेकंड टाइम आपने उसको यूज़ नहीं करना होता। ये पाथ की डिफिनीशन है। एक ग्राफ में डिफरेंट पाथ आप बना सकते हैं। ओके, नो डाउट, क्लियर। अब देखिए इसके बाद है साइकिल। एक्चुअली साइकिल एक पाथ है जिसमें एक एज भी पॉसिबल है, एक एज भी वो पॉसिबल है, मोर एज से भी वो बन सकता है। साइकिल एक पाथ है जो, लेकिन कैसा पाथ है जिसमें जो वर्टेक्स से आप स्टार्ट लेते हैं उसी वर्टेक्स पे आप ख़त्म भी कर दें। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपके देखें, यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, पहले मैं V2 की तरफ गया, फिर V3 की तरफ गया, अब ये एक पाथ हो गया। अब देखिए ये साइकिल बना। क्यों साइकिल बना? क्योंकि मैंने V1 से स्टार्ट किया था, V1 पे मेरा इख्तिताम भी हुआ। ये एक साइकिल ये बना सकते हैं, ये साइकिल मैंने बना लिया। अब नेक्स्ट मैं एक साइकिल बनाता हूँ, वो देखें। V1 से मैंने स्टार्ट किया, पहले V1 से मैंने स्टार्ट किया, V3 की तरफ गया, V3 से V4 की तरफ गया, फिर V1 की तरफ गया। अब ये भी एक साइकिल हो गया, ये सेकंड साइकिल हो गया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एक और साइकिल बनाते हैं। V1 से कहाँ गया, V2 तक गया, फिर V2 से V3 तक गया, फिर V4 तक गया, फिर मैं कहाँ तक गया। यानी एक ग्राफ में मैंने देखे डिफरेंट क्या बनाए हैं, साइकिल बनाए हैं। ये पाथ भी है और साथ साथ साइकिल भी है, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं? ओके, गुड। अब देखिए पेंडेंट वर्टेक्स किसे कहते हैं। एक वर्टेक्स किसी ग्राफ में पेंडेंट वर्टेक्स होगा अगर उसकी डिग्री 1 हो। अब देखिए डिग्री V1 की, इससे कितने एजेस निकले हैं, डिग्री V1 की है 1, ये पेंडेंट वर्टेक्स है। डिग्री V2 देखिए, इससे कितने एजेस निकले हैं, इससे 2 एजेस निकले हैं, ये पेंडेंट वर्टेक्स नहीं है। इससे 6 से कितने, डिग्री ऑफ V6 देखिए, इसकी भी क्या है 1 है, ये भी पेंडेंट वर्टेक्स है। ये पेंडेंट वर्टेक्स नहीं है, ये भी पेंडेंट वर्टेक्स नहीं है। V5 को देखिए, इससे कितने एज निकले हैं, 1 एज निकला है, ये भी पेंडेंट वर्टेक्स है। ओके, अब देखिए इसके बाद है एज साइक्लिक ग्राफ, वो ग्राफ जिसमें आप साइकिल नहीं बना सकते। देखिए जब भी आपको डायरेक्शन गिवन हो, देखिए ये इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आपको मेंशन है। आप इस डायरेक्शन को दोबारा इस तरह नहीं कर सकते कि आप दोबारा कई डायरेक्शन ले लें, नहीं। अब देखें, ये देखिए इधर गया, फिर इधर आ गया, मैंने ये एक पाथ बना ली, लेकिन क्या ये पाथ सेम वर्टेक्स पे ख़त्म हो रहा है? स्टार्ट तो V1 से हो रहा है, क्या इसी पे हो रहा है? नहीं। तो ये इसका मतलब कि जितनी भी इस यहाँ पे पाथ बनेंगे आपके साथ, वो साइक्लिक, यानी वो साइकिल नहीं बना सकते, क्योंकि आपको रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि आप रिस्ट्रिक्टेड है कि V1 फॉर एग्जांपल V3 की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद से उधर बना लें, नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्शन गिवन है। आप जितनी भी आप पाथ बना ले इसी ग्राफ में, तो वो क्या बनाएंगे, ए साइक्लिंग होंगे। अब देखिए इसके बाद है कनेक्टेड ग्राफ।
देखिए आपने एक ग्राफ बनाया, ये कनेक्टेड होगा। कब कनेक्टेड होगा कि फॉर एग्जांपल आपके जो डिस्टिंक्ट टू वर्टेक्स है, यानी फॉर एग्जांपल यू और वी दो डिस्टिंक्ट, हर डिस्टिंक्ट वर्ड के दरमियान एज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई वर्टेक्स एज के बगैर हो। फॉर एग्जांपल V1 और V2 के दरमियान एज है, V2 और 3 के दरमियान एज है, यहाँ भी एज है, यहाँ भी एज है, यहाँ भी एज है। ऐसा कोई वर्टेक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एक वर्टेक्स यहाँ होता, फॉर एग्जांपल V5 यहाँ पे होता। अब देखिए यहाँ पे कोई एज, हम ये सिंपल वर्टेक्स है, ये इनके साथ कनेक्शन भी नहीं है, तो ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं होता। ओके, लेकिन अब ये कनेक्टेड ग्राफ है, ये भी कनेक्टेड ग्राफ है। अब देखिए ये जो G1 है ये स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ये क्या है, स्ट्रांगली कनेक्टेड है। G2 क्या है, वीकली कनेक्टेड है, क्योंकि हर एक के अंदर यानी एज नहीं बन रहा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप जितनी भी वर्टेक्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप दो दो करके ले, हर एक के दरमियान एक एज आपको नज़र आ रहा है, यानी कोई ऐसा वर्टेक्स नहीं है जो कि बग़ैर एज के हो। ये भी कनेक्टेड वर्टेक्स है, फिर उसको डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। अब देखिए ये डिसकनेक्टेड है, ये जो G4 है, मैं अगर इसको वाज़ेह कर दूँ, ये G4 जो है ये डिसकनेक्टेड है। क्यों डिसकनेक्टेड है, क्योंकि V1 और V7 के दरमियान, अगर आप देखें ये दोनों वर्टेक्स देखें, V1 और V7 के दरमियान एज नहीं है। हमने क्या कहा था कि हर दो वर्टेक्स के दरमियान एज होना चाहिए। ये एक क्या है, ये भी डिसकनेक्टेड है, ये दोनों डिसकनेक्टेड है। ये ग्राफ और ये ग्राफ क्या है, अगर मैं इनको एक ही ले लूँ फिर भी डिसकनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ले लूँ, ये भी डिसकनेक्टेड है, ये भी डिसकनेक्टेड है, दोनों डिसकनेक्टेड है। अगर मैं इसको वन ग्राफ ले लूँ फिर भी डिसकनेक्टेड है। ठीक हो गया, ये क्या हो गई जी, कनेक्टेड ग्राफ और डिसकनेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल हो गई। ओके, अब देखिए आपने एक ग्राफ G लिया जिसके वर्टेक्स हैं V और एजेस क्या है E। फिर आपने एक और ग्राफ बनाया जिसकी ये वर्टेक्स है, यानी V और E का कुछ पार्ट है। ओके, अब देखिए ये H जो है ये सब ग्राफ होगा G का, लेकिन कब, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए कि वर्टेक्स H के वो सबसेट हो वर्टेक्स G के। पहली कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन एजेस ऑफ H वो भी सबसेट हो एजेस ऑफ G के। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तब ये क्या होगा, सब ग्राफ होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल की तरफ ये देखिए, ये ग्राफ बना लें। अब देखिए इसमें से मैं ये पार्ट उठा रहा हूँ, ये 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 अब देखिए ये G ग्राफ है। G ग्राफ से मैंने ये रेड पोर्शन उठाया, वो आपके सामने ये हो गया। आप देख सकते हैं कि इसके सारे वर्टेक्स यानी V ऑफ H ग्राफ के सारे वर्टेक्स आप देख सकते हैं वो इसी का हिस्सा है। इसका मतलब ये बना V ऑफ G के। अगर आप देखिए ये एज दोबारा यहाँ पे आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये बना कि E ऑफ H इज़ आल्सो सबसेट ऑफ E ऑफ G। दोनों कंडीशन क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। अब ये क्या बनेगा, सब ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, सब ग्राफ बनेगा। अब आते हैं इसके सब ग्राफ, इसका सब ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए सब ग्राफ क्या है, सब ग्राफ वर्टिसेस डिलीटेड एंड एजेस डिलीटेड। सब ग्राफ किस तरह बनाते हैं कि कुछ वर्टिसेस डिलीट करो और कुछ, देखिए ये G है, ये क्या है, G है। इससे क्या करते हैं, ये हटा दो, ठीक है, ये हटा दो, ये एज हटा दें, ये वर्टेक्स भी हटा दें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैं ये ठीक होगा, ये सॉरी 1 मिनट, यानी आप देख सकते हैं कि किस तरह बनाएंगे कि ये पोर्शन मैंने उठाया,
अब ये क्या बनेगा, इसका सब ग्राफ बनेगा, क्योंकि दोबारा इसके वर्टिस भी यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, इसके एजेस भी इंक्लूड हो रहे हैं। इस तरह इसके भी सब ग्राफ बना सकते हैं। अगर ये उठा ले, ठीक है, ये उठा लें, ठीक है, वो डिसकनेक्टेड भी हो सकता है, कनेक्टेड भी हो सकता है, ऐसे हमें कोई मसला नहीं। अब ये भी, अब इसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद आते हैं यूनियन ऑफ टू ग्राफ। देखिए यूनियन ऑफ टू ग्राफ, आपने दो ग्राफ लिए, एक G1 लिया, एक G2 लिया, इसका आपने क्या बनाना है, यूनियन करना है, ठीक है। तो इसका यूनियन क्या होता है कि आपने क्या करना होता है कि वर्टेसिस का यूनियन करना होता है, यानी G1 और G2 के वर्टेसिस को यूनियन कर दो, जो कि इक्वल होगा V ऑफ G1 यूनियन V ऑफ G2, V ऑफ G2। यानी पहली चीज़ आपने ये करनी होती है कि यूनियन करना होता है दोनों ग्राफ के वर्टेसिस का। फिर आपने क्या करना होता है, इसके एज को यूनियन करना होता है, यानी G1 यूनियन G2, ये इक्वल होगा E ऑफ G1 यूनियन E ऑफ G2। तो इसको क्या बोलते हैं कि अगर आप वर्टेसिस का यूनियन कर दे दोनों ग्राफ का, और उसके एजेस का ग्राफ कर दे, यूनियन कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टेसिस बोलते हैं। अब देखिए आपके पास G1 की, अगर आप देखिए G1 आपको क्या गिवन है, ये आपका G1 है, इसमें VG1 यानी वर्टेसिस उसमें क्या क्या है, अगर आप देखें, यानी V1 की मिनट, अगर आप G1 के वर्टेसिस देखिए, क्या क्या वर्टेसिस है, V1 V2 V3 V4। फिर आप वर्टेसिस कर दे G2 की, G2 में आप दे सकते हैं V1 V2 V3 V4 V5, V1 V2 V3 V4 V5, ओके। अब इन दोनों के वर्टेसिस को यूनियन कर दो, यानी G1 G2, तो क्या आएंगे दोबारा V1 अप टू V5 तक, ये इसकी यूनियन हो गई। ये हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया, ये हमने इसको नोट आउट कर ले। सेकंड, हमने इसके, जब आपने G1 यूनियन G2 फाइंड करना होता है, तब आपने वर्टिसेस को यूनियन करना था, उसका रिजल्ट तो ये आ गया। अब आपने इसके एज का यूनियन करना है, G1 यूनियन G2। G1 यूनियन G2 क्या होगा, क्या क्या है, फॉर एग्जांपल V1 V2 के साथ कनेक्टेड है, फिर V1 V2 किसके साथ कनेक्टेड है, V2 V3 के साथ कनेक्टेड है, फिर V3 किसके साथ कनेक्टेड है, V4 के साथ कनेक्टेड है, ओके गुड। फिर V4 किसके साथ कनेक्टेड है, 1 के साथ। नेक्स्ट में देखें, V1 V3 के साथ कनेक्टेड है, वो ऑलरेडी में वो V1 V2 के साथ कनेक्टेड है, ये मैंने ये उठाया। V2 V3 के साथ कनेक्टेड है, ये मैंने ये उठाया। V3 V4 के साथ कनेक्टेड है, ये मैंने ये उठाया। V4 V1 के साथ कनेक्टेड है, ये मैंने ये उठाया। अब आगे देखें, V1 V3 के साथ, V1 V3 के साथ, अब देखें V2 V4 के साथ, ये नहीं है, ये मैंने नहीं उठाया। V1 V3 के साथ ये मैंने उठाया। V2 और V4 का कनेक्शन ये मैंने ये उठाया। V2 और V3 का वो ऑलरेडी मैं उठा चुका हूँ, ये ऑलरेडी मैं उठा चुका हूँ, इसको सेकंड टाइम नहीं उठाना है, ठीक है। V3 और V4 का, V3 और V5 का वो मैंने उठाया, और फिर उसके ऊपर भी एक कनेक्शन है, ये मैंने उठाया। अब मैंने इसको यूनियन करना है। ये देखें, अब आसान है, हमने इस तरह क्या करना है, V1 V2 V3 फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर क्या है, V4 है, V1 V2 V3 हो गया, और ये क्या हो गया, ये V3 है, ये क्या हो गया, V4 हो गया। अब कनेक्शन देखिए, V1 V2 के साथ बिल्कुल, फिर V2 V3 के साथ गुड, V3 V4 के साथ, फिर V4 V1 के साथ गुड, V1 और V3 ये कनेक्शन हो गए, फिर V2 और V4 ये कनेक्शन हो गई, V2 फिर V3 और V5, यहाँ पे V5 बनाते हैं, ये कनेक्शन हो गई, ठीक हो गया।
फिर V5 पे एक सिंपल लो, ये देखिए ये यूनियन वाला ग्राफ बनेगा, ये G यूनियन G2 होगा। अब इसके बाद है इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ। इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ, आपने दो ग्राफ उठाए, एक G1 उठाया, एक G2 उठाया। जब आप इन दोनों के इंटरसेक्शन करते हैं, यानी G1 इंटरसेक्शन G2, तब आपने इन दोनों के कॉमन वर्टेक्स उठाने हैं। यहाँ तक ओके। देखिए इन दोनों के मैंने कॉमन वर्टेक्स उठाए इन दोनों ग्राफ के, और इन दोनों के कॉमन एज उठाओ और उनको फिर जोड़ दे, वो क्या बनेगा, इंटरसेक्शन ऑफ अ ग्राफ बनेगा। देखिए ये ग्राफ G1 है, इसमें वर्टेक्स मैंने लिए V1, V2, V3, V4, V5। फिर ये G2 है, इसमें मैंने उठाया V1, V2, V3, V4, V5। ठीक हो गया। अब मैंने इन दोनों के यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन करना है, यानी G1 और G2 के वर्टेक्स का इंटरसेक्शन करना है। तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, एक V1 यहाँ पे आया है, एक V1 यहाँ पे आया है, वही V1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको साफ़ कर दूँ V1 आ जाएगा, आप देख सकते हैं V1 आ जाएगा क्योंकि दोनों ग्राफ में V1 है। फिर नेक्स्ट वर्टेक्स V2 भी आया है, वो भी उठा ले। V4 आया है दोनों से, ये दोनों देखिए कॉमन आ रहे हैं। V5 भी आ चुका है और V3 भी आ चुका है। देखिए ये मैंने इसके वर्टेक्स, सॉरी ये मैंने इंटरसेक्शन उठाया, ये मैंने क्या उठाया है, इंटरसेक्शन। अब इनके एजेस देखिए, ये एज आ चुका है, नहीं सॉरी ये एज नहीं आ चुका है, ये एज आ चुका है। V1 और V4 का एज ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा। फिर V2 और V3 का, V3 V4 ये इंटरसेक्शन में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट V3, क्योंकि देखिए ये इंटरसेक्ट, ये देखिए ये एज आ चुका है, ये एज आ चुका है, ये दोनों एज आ चुके हैं। नेक्स्ट एज क्या आ चुका है, आप देख सकते हैं ये V और ये एज भी आ चुका है क्योंकि ये दोनों में आ चुका है। ये एज आप देख सकते हैं, ये एज भी आ चुका है। तो ये मैंने सारे यानी V1 to V4 ले चुके हैं, V2 to V3 या V3 to V2 ये एज हो चुका है, V2 to V5 ये सारे मैंने एज उठाए। अब आप देखें ये इंटरसेक्शन, अब देखिए आपने क्या बनाने हैं, V1 यानी V1, फिर आपने क्या करना है V2, V1 V2, फिर क्या बनाना है आपने, V3 बनाना है, V3 आ चुका है। फिर क्या आपने करना है, V4 करना है, सॉरी यहाँ पे V4 आएगा, ये मैंने वर्टेक्स सेट इंटरसेक्शन की, ये V4 आएगा। अब कनेक्शन देखते जाइए, V1 और V4 ये आ चुका है। फिर V4 और V3 ये हो चुका है। फिर V3 और V2 ये हो चुका है। V2 और V5 ये हो चुका है, आई थिंक सो। फिर V2 V5 और V1 कुछ इस तरह से बनेगा। बहरहाल मैंने इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाया, आप इसको आसान तरीके से